गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा पेपर रिसोर्स ज्योग्राफी है उसमें टॉपिक है चावल यानी राइस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि चावल अ, के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, किन देशों में किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन जो है वो अधिक होता है आदि के बारे में। तो चावल जो है वो एक खाद्यान्न की फसल है, ये हम सभी जानते हैं। और विश्व में खाद्यान्न के रूप में चावल जो है और गेहूं का लगभग समान सा स्थान है। चावल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। गेहूं की अपेक्षा विश्व में चावल जो है इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। चावल में मुख्य रूप से मांड होता है और कार्बोहाइड्रेट तत्व होते हैं, लेकिन इसमें ग्लूटेन जो होता है उसकी कमी पाई जाती है। चावल जो है इसकी दो प्रकार की किस्में जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। पहला है पहाड़ी चावल, ठीक है, अपलैंड राइस। पहाड़ी चावल जो है इससे शुष्क चावल की संज्ञा भी दी जाती है। पहाड़ी चावल मुख्य रूप से पर्वत या पठारी भागों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत या इंडोनेशिया के जो भाग है वहां पर, जापान, चीन आदि देशों में किया जाता है। जबकि दूसरा जो चावल है वो मैदानी चावल कहलाता है, यानी लो लैंड राइस। इसे आर्द्र चावल यानी कि वेट राइस भी बोला जाता है। और विश्व में जितना भी चावल उत्पादित होता है उसका 90% जो है वो मैदानी भागों में उपजाया जाता है, ठीक है। इसके लिए ये लोग मैदानी चावल को समतल खेतों में पानी भरकर उनमें ये बोया जाता है। चावल उत्पादन की अलग अलग विधियां भी प्रचलन में है, जिनके बारे में हम बात करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छिटकाव या बिखेर कर चावल उत्पादन करने की जो विधि है। इसमें क्या करते हैं, खेतों में चावल के बीजों को बिखेर कर उसके ऊपर ट्रैक्टर द्वारा या हल जोता जाता है और चावल उगाया जाता है। जबकि दूसरी जो विधि है वो है रोप का यानी कि प्लांटेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, पहले बीज को बोकर पौध तैयार की जाती है और जब उस पौध की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है तो उसे खेतों में लगा दिया जाता है। ये सबसे आसान विधि है चावल उत्पादन की। तीसरी जो विधि है चावल उगाने की वो है जापानी विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग कर किया जाता है और उठी हुई क्यारियों में उसे बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेत में छिटक कर बोया जाता है। इसमें पौधों को पंक्तियों में रोपित करते हैं और जापान के पहाड़ी भागों में जो चावल की कृषि होती है उसे टा कहते हैं, जबकि मैदानी चावल को जापान में हाटा कहते हैं। सामान्य रूप से जो द्वितीय विधि है यानी कि चावल को रोप कर बोई जाने वाली विधि जो है, प्लांटेशन मेथड जो है चावल उगाने का, वही अधिक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि रोप कर बोने पर चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो भी अधिक होता है। अब हम बात करते हैं चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु में भी मुख्य रूप से तापमान और वर्षा जो है वो किसी भी फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो हम बात करते हैं तापमान की। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसीलिए चावल की फसल के विकसित होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से माना जाता है कि चावल को जब बोते हैं तब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, चावल की पौध के प्रारंभिक विकास के लिए 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान और फसल के पूरी तरह से पकते समय उच्चतम तापमान यानी कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण
ही चावल का उत्पादन जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर किया जाता है, क्योंकि इन अक्षांशों के बाहर चावल जो है वो केवल ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। दूसरा जो जलवायु कारक है वो है वर्षा, जो कि चावल के उत्पादन को प्रभावित करती है। चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए। इसीलिए चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति आवश्यक होती है। चावल का उत्पादन इसलिए मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक होता है। चावल उत्पादन के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है दूसरा जो भौगोलिक कारक, वो है समतल धरातल। जैसा कि हमने अभी देखा, चावल उत्पादन के लिए खेतों में पानी को भरा जाता है। इसीलिए अगर धरातल ऊबड़ खाबड़ होगा तो खेत में पानी नहीं ठहर सकेगा। तो चावल उत्पन्न करने के लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है, ताकि जल को उसमें रोका जा सके। ट्रैक्टरों के द्वारा बुआई आदि हेतु धरातल जो है वो सामान्यतः समतल होना चाहिए। नेक्स्ट भौगोलिक कारक है मिट्टी। नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है या बाढ़ के मैदान क्षेत्र है, जहां पर नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक होती है, वो क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी कि कांप युक्त चीका प्रधान दोमट मिट्टी सबसे अधिक अनुकूल होती है चावल उत्पन्न करने के लिए। इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुक सकता है। इसके बाद आता है श्रमिक यानी लेबर। चावल के उत्पादन में मशीनों का उपयोग जो है वो केवल खेत को तैयार करने में होता है, जबकि शेष जो अधिकांश कार्य हैं उसके लिए मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि बीज बोना, लगाना, खेतों की निराई गुड़ाई करना, फसल पकने के बाद उसकी कटाई का काम, सभी काम जो है वो मानव के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए चावल उत्पादन हेतु सस्ता और अधिक मानवीय श्रम होना अति आवश्यक है। इसीलिए चावल का उत्पादन भी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। ये तो बात हुई चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं विश्व में किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन जो है वो अधिक होता है। तो विश्व के चावल उत्पादन का लगभग 92% भाग जो है वो एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है, और कुल उत्पादन क्षेत्र का 90% क्षेत्र जो है वो भी एशिया में ही है। भारत और चीन दोनों मिलकर विश्व के कुल चावल उत्पादन का 53.2% उत्पादन करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में एशिया का जो है वो 70% चावल लगभग उत्पन्न होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम चाइना की। विश्व के उत्पादित कुल चावल का लगभग 31.3% चावल का उत्पादन जो है वो चाइना करता है, और चाइना जो है वो विश्व का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश है चावल के क्षेत्र में। चावल यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल होने के कारण यहाँ पर लगभग 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल उगाया जाता है। चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र जो है चीन में वो दक्षिण और मध्य दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से यांगत्से सिक्यांग और सिक्यांग नदी की घाटी, डेल्टाई क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जेचुआन प्रदेश में, दक्षिण पूर्व में समुद्र तटीय भागों में कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा का औसत जो है वो भी 150 सेंटीमीटर है। मिट्टी भी यहाँ की अत्यधिक उपजाऊ है, इसलिए इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन चाइना में अधिक किया जाता है। यहाँ पर वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की ली जाती है। सिक्यांग नदी के डेल्टाई भाग में वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। यहाँ चावल के खेत जो हैं वो वर्षा द्वारा प्राप्त वर्षा से ही वर्ष भर भरे रहते हैं। इसीलिए चावल उत्पादन के साथ साथ कुछ भाग में ये लोग मत्स्य पालन का भी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी मंचूरिया और उत्तरी भाग के छिटपुट स्थानों पर भी सिंचाई की सहायता से ग्रीष्म काल में भी चावल उगाया जाता है।
अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में चावल जो है वो खरीफ और रबी दोनों की फसल मानी जाती है। अ, खाद्यान्नों की दृष्टि से चावल का प्रथम स्थान है यहाँ पर। चावल उत्पादन करने की दृष्टि से आसाम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ नदी घाटियों की डेल्टाओं में अच्छी किस्म का चावल होता है। यही कारण है कि मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी डेल्टा वाले क्षेत्र में चावल की कृषि जो है वो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद है। फिर अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो है, यहाँ विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 8.6% चावल का उत्पादन कर इंडोनेशिया चावल उत्पादन में चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान रखता है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का यहाँ 6% उत्पादन क्षेत्र का 6% है और चावल उत्पादन का 8.6% है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी कुल कृषि भूमि के अधिकांश भाग पर चावल का ही उत्पादन किया जाता है। जावा के अलावा यहाँ पर सुमात्रा, बोर्नियो, तिमोर द्वीपों पर भी चावल उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की फसल ली जाती है। यहाँ पर आर्द्र चावल की खेती को सावाहा तथा शुष्क चावल की खेती को हुमा कहते हैं। इंडोनेशिया में अत्यधिक सघन वनस्पति वाले क्षेत्र में वनों को काट कर स्थानांतरित कृषि, जिसे कि इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, भी की जाती है चावल की। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। चावल उत्पादन में बांग्लादेश 6.7% चावल उत्पादित कर विश्व में चौथा स्थान रखता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भाग में चावल उगाया जाता है। खुलना, जैसौर, नारायणगंज, ढाका, मेमनसिंह प्रमुख चावल उत्पादन करने वाले जिले हैं, जहां वर्ष में 2 या 3 चावल की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ उपजाऊ काम मिट्टी, अधिक वर्षा और पर्याप्त जल की प्राप्ति होती है और जनसंख्या यहाँ पर अधिक होने से सस्ता और पर्याप्त श्रम जो है वो भी उपलब्ध होता है। फिर आता है वियतनाम। वियतनाम जो है उसका विश्व में 5वां स्थान है चावल उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ पर मुख्य रूप से मेकांग और रेड नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ काम मिट्टी भी उपलब्ध है, यहाँ पर चावल का उत्पादन जो है वो किया जाता है। फिर बात करते हैं हम थाईलैंड की। थाईलैंड जो है ये विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान रखता है। यहाँ लगभग संपूर्ण चावल का उत्पादन मध्य थाईलैंड में मैनम नदी की घाटी में जो चाओ फाया क्षेत्र स्थित है और मैनम नदी के डेल्टा क्षेत्र में होता है। यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण खेत पानी से भरे रहते हैं, अतः इन्हें यहाँ पर तैरता हुआ चावल भी कहा जाता है थाईलैंड में। इसके अतिरिक्त यानी नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र थाईलैंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग में भी थोड़ा चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का जो पिनकाओ चावल है वो विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करें जापान की, तो जापान विश्व की कुल चावल उत्पादन का 1.9% उत्पादित करता है और इसका विश्व में 10वां स्थान है। यहाँ चावल की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो जापान में उसकी दृष्टि से जापान का प्रमुख स्थान है। चावल उत्पादन की जो जापानी विधि है वो विकासशील देशों के लिए एक ब्रह्मास्त्र के समान मानी जाती है। जापान के अधिकांश चावल उत्पादन क्षेत्र दक्षिणी भाग में स्थित है। हॉन्टो द्वीप के मध्य में स्थित सिटोउची क्षेत्र और शिकोकू द्वीप प्रमुख चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर अधिक श्रमिक और कुशल वैज्ञानिक विधि के कारण पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अगर म्यांमार की हम बात करें तो चावल म्यांमार की प्रमुख फसल है, जिसके द्वारा म्यांमार के लगभग 70% लोगों की जीविका चलती है। म्यांमार की कुल राष्ट्रीय आय का 2/3 भाग जो है वो चावल से ही प्राप्त होता है। म्यांमार में उत्पादित चावल का अधिकतम भाग इरावदी नदी की निचली घाटी, डेल्टाई क्षेत्र और दलदली क्षेत्र में स्थित काम मिट्टी का जो क्षेत्र है
वहां पर है। इसके अलावा साल्विन नदी की निचली घाटी, अक्याब क्षेत्र, इरावदी नदी की घाटी का मध्य भाग जो है, सिक्तांग नदी घाटी और डेल्टाई भाग में चिनविन नदी की घाटी में चावल जो है वो उत्पन्न किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 4.5% चावल दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न किया जाता है और ब्राजील यहाँ का प्रमुख चावल उत्पादक देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 60% चावल उत्पन्न करता है। यहाँ पर चावल उत्पन्न करने की जापानी विधि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके ब्राजील के अलावा पेरू के समुद्र तटीय भागों में, गयाना के तटीय भागों में जहां भारतीय लोग रहते हैं, कोलंबिया, इक्वेडोर में भी चावल उत्पन्न किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 3.34% भाग जो है विश्व के चावल का उत्पन्न किया जाता है। यहाँ मिस्र में नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, मालागासी के तटीय क्षेत्र में, गिनी और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश हैं। नॉर्थ अमेरिका चावल उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। यहाँ केवल 2% चावल का उत्पादन किया जाता है, जो कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और मिसिसिपी नदी का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित सैक्रामेंटो और सान जोएकिन नदी घाटी जो है वो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका में। मैक्सिको के समुद्र तटीय भाग में बहुत कम मात्रा में चावल उत्पन्न किया जाता है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो विश्व में चावल उत्पादन का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित देशों द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप कुल चावल निर्यात का 56% चावल का निर्यात करता है। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है चावल का, जो कि खाद्यान्न फसल है, ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।